नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे आपके व्यवहार की। जी, आपके व्यवहार में क्रूरता क्यों आती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज संवत 2077 1942 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन मंगलवार। द्वितीया शाम को 5:28 तक। आज चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:22 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:44 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। और बात करते हैं व्यवहार की। जी, जन्म से न तो कोई मनुष्य अच्छा होता है न बुरा, किंतु धीरे धीरे उसका व्यवहार और उसका कर्म उसे अच्छा या बुरा बना देता है। हमारे यहाँ पे तीन शब्दों का बड़ा इस्तेमाल होता है: देवता, मनुष्य, राक्षस। इसमें एक और कैटेगरी जोड़ सकते हैं: देवता, संत, मनुष्य और राक्षस। एक एक करके इस कैटेगरी को देखते हैं। जब हम देवता की बात करते हैं तो सिर्फ देता है, आप भगवान को भोग लगाते हैं, वो तुलसी पत्र भी नहीं लेता, मतलब वो जिसका कंजम्पशन शून्य हो वो देवता। संतों को भोग लगाइए तो एक दो टुकड़ा खा ले तो वो संत हुए। मनुष्य अपनी इच्छा के बराबर अपनी जरूरत के मुताबिक आहार लेता है, संचित करता है, और जो राक्षस है वो सब कुछ खाना चाहता है। बस यही चार बातें जो है मनुष्य के जीवन में उसे अच्छा या बुरा बनाती हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में लग्न तीसरा भाग्य का या 11वें स्थान का स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या इन स्थानों पर राहु जैसे पाप ग्रह बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में आप जाने रहिए कि आपको अनेक प्रकार की तनाव की स्थितियां हो सकती है। आपके जीवन में अनेक प्रकार की असुविधाएं होंगी और जिसके चलते क्रोध आएगा, और क्रोध से ही आप बहुत अधिक क्रूर हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई धारणा आपके विचार में आती है और फिर वो आपके कर्म में दिखाई पड़ता है। इसके ठीक विपरीत यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे भाग्य या 11वें स्थान में शुभ ग्रह हो तो आप धनी, विद्वान और प्रतिष्ठित होते हैं। और ये ग्रह अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर सोने में सुहागा, मतलब ये और भी बेहतर हो सकते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि बुरे लोग बुरे क्यों, अच्छे लोग अच्छे क्यों, अच्छे लोगों को बुरे लोगों को अच्छा कैसे बनना चाहिए, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में दिखता हो कि तृतीयेश या लग्नेश या एकादशीश या भाग्येश कहीं भी पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या इन स्थानों पर पाप ग्रह बैठ जाएं, या पाप ग्रहों से इन पाप ग्रहों में बैठे हुए ग्रहों की पूर्ण दृष्टि भी पाप ग्रहों की पड़े, तो ऐसा जाने रहिएगा कि आपके जीवन में क्रूरता यानी बुराई काफ़ी हद तक हो सकती है, गुस्सा काफ़ी हद तक हो सकता है, ब्रुटैलिटी काफ़ी हद तक हो सकती है, और उसका परिणाम आपके जीवन में प्रॉब्लम से शुरू होगा। जी, हमारे यहाँ पे 4 लक्षणों से युक्त नरक माना। पहला लक्षण है कि यत्र क्षायान तत्रास्ति यत्र विषमते नरः। जब आपके जीवन में विश्राम समाप्त हो जावे, न जलम दृश्यते क्वापि तृष्टोति यह पिबेत, मतलब वहां पर ऐसा जल नहीं जिससे तुष्टि हो जाए। और तीसरा प्रश्न है यस्मिन मार्गे न चान्यादम येन प्राणान समुद्धरेत, और इस मार्ग में ऐसा अन्न नहीं जिससे प्राणों की रक्षा हो। तप्यन्ते द्वादशादित्या प्रलयांति यथा खग, और हमेशा व्यग्र रहते हो, हमेशा 12 सूर्यों की तपिश आपके अंतःकरण में हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपका जीवन नर्क हो गया, और ये नर्क आपकी क्रूरता के कारण हुआ। अब बड़ा प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ ऐसा हो तो करना क्या चाहिए? तो फिर आपको
4 बातों का एकदम ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आप भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान के भक्तों को दान करें, और फिर थोड़ा सा स्वाध्याय करें, सत्संग करें और यज्ञ करें। ये 5 काम करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर की क्रूरता समाप्त होगी, आपके अंतःकरण में ध्यान लगेगा, आपके जीवन में सरलता आएगी और आप ज़्यादा स्वस्थ और समृद्ध होंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा समाधान हमने बताया। अब फोन लाइन हमारी जुड़ चुकी है और हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि वो टीवी स्क्रीन पर आपके राशियों का हाल दिख रहा है तो आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। अब हमारे साथ पहली कॉलर हैं सीमा। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम सीमा जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका नाम है कुमारी ऋषिका देवांगन। डेट ऑफ बर्थ और जन्म तिथि है 15/7/2005। 15/4/2005। 7 जुलाई। और जन्म समय? जन्म समय है 6:45 बजे। स्थान दुर्ग। दोपहर का 4:45 बजे? 6:45, 6:45 मॉर्निंग, सुबह का है। जी जी, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं इनका भविष्य जानना चाहती हूँ कि क्या रहेगा। अभी 10th में है ये। पढ़ाई में तो ध्यान लगाती है, लेकिन पढ़ती अच्छा है, लेकिन इसका जो जितना आना चाहिए मार्क्स ऐसा नहीं आ पाता। चलिए आइए देखते हैं, हम अपने दर्शकों को कुछ नई चीज बताएं। हमारे यहाँ एक एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसमें आपके बच्चों की परीक्षा लेकर के उसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं। यदि आपके बच्चों के नंबर्स कम आ रहे हो, खासकर लॉजिकल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स या मैथ्स, तो आप एकदम जाने रहना है कि आपके बच्चे का क्लासरूम प्रेजेंस अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि आपका बच्चा ध्यान से क्लास में नहीं पढ़ रहा है, या क्लास नहीं जाता, या क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे के जीवन में डायवर्शन है। होना भी चाहिए, क्योंकि एज है 16 साल जो चल रहा है, इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आमतौर पे वयस्कता की परेशानियां होती हैं। अब बड़ा प्रश्न यह है कि इस बच्चे का जन्म लग्न क्या है, क्या ये बच्ची में डायवर्शन हो सकता है? जी, इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है, राशि तुला है, इसके लग्न में शनि है, शुक्र है और बुध है, जो इसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का मरीज और बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक बनाता है, क्योंकि भाग्यस्थान में राहु पड़े हैं। आज हमने चर्चा यही की थी कि यदि राहु भाग्यस्थान में हो, तीसरे स्थान में हो, लग्न में क्रूर ग्रह हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे जातक क्रूर यानी ब्रूटल होते हैं, थोड़े से रूड होते हैं और शायद यही रूडता उन्हें परेशान करती है। बहरहाल 2018 से 21, ये सितंबर 2021 तक लगातार गुरु राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चला। यदि ये बच्ची बहुत एकाग्र होकर पढ़ाई करे तो ये अपना लक्ष्य जरूर पालेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर 2021 तक चित्त की एकाग्रता होगी, मुझे इसमें संदेह है। इसका मतलब ये है कि इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इसमें भी संदेह है। क्या करना चाहिए? एक तो इस बच्ची के बाल बांध लीजिएगा, चोटी कर लीजिएगा। कहते हैं हमारे यहाँ सब प्रकार के बवाल बालों में आते हैं, तो बाल बांध दीजिएगा। और दूसरा, इस बच्ची के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराइए। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा मोती और 4 कैरेट का टोपास पहनाइए। आप देखिए आपकी बच्ची बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी और आपका नाम रोशन करेगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं फूलचंद जी, मूलचंद जी। मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। तो लड़की की शादी का नहीं जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28/4/1992। समय? समय 9:55 रात्रि। रात का? जी जी। जन्म स्थान? रायपुर टिकरापारा। तो मूलचंद जी, बेटी है बेटा? बेटी है सोनाली। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं, शादी कब होगी? शादी के बारे में। पढ़ाई क्या की है इस बच्ची ने? 10th? एम कम फाइनल। और काम क्या कर रही हैं? ज्वेलर्स में सेल्स कर रहे हैं? सोने चांदी की दुकान में सेल्स कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, अकाउंट्स का काम करती, बिटिया बड़ी हो गई, शादी कब होगी।
चलिए, तो अब शादी के लिए आप कपड़े सिला लीजिए, क्योंकि इस बच्ची की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। इस बच्ची का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि कुंभ है, बृहस्पति इसकी राशि में 6 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे और समझ लीजिए कि तब से शादी शुरू होगी और मुझे ऐसा लगता है 1 वर्ष के भीतर शादी हो जाएगी, मतलब शादी का समय बहुत करीब है। एक बड़ा प्रश्न, बीइंग अ फादर व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए आपको एक पिता के दृष्टि से। तो लग्न में राहु है, तो राहु और मंगल की शांति के लिए कुंभ विवाह कराएं और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का मोती पहनाएं। निश्चित तौर पे इस बच्ची का आगे करियर अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज मिल रही है? हमारे साथ शायद ओम प्रकाश जी से बात नहीं हो पा रही। सुबोध जी लाइन पे हैं। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। आचार्य जी, लड़का के बारे में जानना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1986। 1986 और समय 3:50 सुबह में। और जन्म स्थान सीतामढ़ी में है इसका जन्म स्थान। सीतामढ़ी? जी जी। तो क्या जानना चाहते हैं प्रभु? इसके बारे में जानना है। ये अभी तक कुछ कर नहीं पाया। ये दवाई का बिजनेस करता है लेकिन इसका सफल नहीं हो पा रहा है। और इसकी किस क्षेत्र में इसको जाना चाहिए ये सफल हो, और इसकी शादी नहीं हो पा रही, शादी अभी नहीं हुई है। चलिए ये देखते हैं। मेडिकल के फील्ड में है, सफल नहीं हो पा रहा है, क्या बिजनेस करना चाहिए। पहली बात तो ये जाने कि मेडिकल के फील्ड में बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका राशि जन्म लग्न मिथुन है, राशि इनकी मेष है। मेष राशि वाले जातकों के लिए दवा का काम सूट करता है। भाग्य स्थान में बृहस्पति, सेल्स का काम बढ़िया है। तीसरे स्थान में शुक्र। यहाँ अगर ऐसा लगता है कि कैश फ्लो कम है या फिर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसकी वजह शायद पैसे की कमी हो सकती है। बड़ा प्रश्न ये है कि 7वें स्थान में मंगल है। अगर शादी करना हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। दूसरी बात, जीवन में करियर में बहुत अच्छी तरक्की चाहिए तो आप इनको कोशिश करें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। एक तीसरा प्रश्न जो आपको करना चाहिए कि क्या समय खराब चल रहा है। निश्चित तौर पे इस समय राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है और ये स्थिति 2 जनवरी 2024 तक लगातार चलेगी। मतलब हो सकता है कि इसका व्यापार बंद भी हो जाए, तो फिर से इसे सर्विस में डाल दें। सर्विस में डाल करके बहुत अच्छा सा काम करेंगे। अभी 3 साल इन्हें बहुत फायदा होगा, इसकी संभावना कम है। चित्त की एकाग्रता कम है, काम में मन कम है, मेरा ख्याल है फाइनेंस का क्रंच है, नींद कम आती है, तनाव ज़्यादा रहता है, रात जागते हैं। इनमें से कोई भी काम या एक से अधिक काम हो सकता है। अब तो क्या करना चाहिए, तो शादी के लिए अर्क विवाह कराएं और शादी से पहले दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं। बहुत जल्दी इसका कल्याण होगा। शिव कुमार जी जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी नमस्ते। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1964। समय 00:50 AM रात्रि का है। जन्म स्थान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश है। हाँ। हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। उसका 17 फरवरी 1999 है डेट ऑफ बर्थ और 6:55 शाम का समय है। नहीं, ये लड़की है लड़का? लड़की है। लड़की है। इसकी शादी तय हो गई है? जी, क्या जानना चाहते हैं मुझसे? हम व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहाँ से कैसे शादी होगी और पैसे रुपए का इंतजाम कैसे। नौकरी में 23 साल से कर रहा हूँ लेकिन अभी ना मेरा बकाया पैसा मिला है। चलिए आइए देखते हैं। जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न हैं, जवाब एक छोटा सा। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि धनु है, लग्न में मंगल, खूब ऊर्जा है। 11वें स्थान में राहु लगातार उलझते रहते हैं क्योंकि सूर्य राहु से आक्रांत है। 11वें स्थान में राहु बैठे हैं। निर्णय लेने में भी थोड़ी तकलीफ, राहु की महादशा ही चल रही है और राहु में शनि का अंतर चल रहा है और इसी शनि के अंतर में बच्ची का विवाह होना है। थोड़ा संघर्ष जरूर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप महामाया के मंदिर में जाकर एक नारियल रख दें। आपकी बिटिया का ब्याह बड़ी अच्छे से होगा और बहुत अच्छे से होगा और बिटिया सुखी भी रहने वाली है। बस छोटा सा काम कि आप इस बच्ची की शादी निर्विघ्न हो, इसके लिए महामाया के मंदिर में एक नारियल रख दें और अपनी अरदास कर दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे साथ आनंद कुमार जी जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस।
नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। जी मुझे अपने भाई की पूछनी है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1986 सुबह 4 बजे रविवार। सुबेरे 4 बजे। हाँ, दिन रविवार। सुबेरे या दोपहर को? सुबेरे 4 बजे। और तारीख और महीना नहीं बताया आपने? तारीख 15 नवंबर 1986। जन्म स्थान? भिंड। है भिंड। क्या हाँ। जानना चाहती हैं? मेरे भाई दूसरी दुकान, कपड़े की दुकान पे नौकरी करते हैं। उनका कुछ खुद का कुछ होगा कि नहीं होगा, और शादी हुई देखते हैं आप भैया खुद नौकरी करते हैं, खुद का कोई व्यापार होगा या नहीं। चलिए ये देखते हैं। उनका जन्म लग्न कन्या है, राशि मेष है, लग्न में केतु, बहुत मेहनती हैं। तीसरे स्थान में शनि, संतान की बाधा या चित्त की एकाग्रता या लाभ की कमी है, और इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत छोटा सा उद्यम कि एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल इन्हें पहना है। शुक्रवार का व्रत किया करें, माता के मंदिर में चीनी चढ़ाएं। 1 वर्ष तक लगातार शुक्रवार को आप देखेंगे इनकी सारी परेशानियां दूर होंगी और फायदा होगा। याद रखें कि मई 2021 के बाद में जब केतु की अंतर्दशा चलेगी तो एक्सीडेंट की संभावना है, इसलिए रूटीन में थोड़ा सा सावधान रहें। और इन दिनों में आने वाले लगातार 2 सालों में गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना बिल्कुल ना भूलें, इससे फायदा होगा। जी कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आईबीसी परिवार की तरफ से, पंडित पीएस त्रिपाठी की तरफ से, सितारे हमारे के परिवार की तरफ से। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 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 पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1983, समय सुबह 4 बजे और जन्म स्थान जबलपुर। ये सुबह 4 बजे शाम का? जी सुबह 4 बजे का। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैंने कुछ समय पहले जब आपसे बात की थी तब मैंने आपसे अपनी जॉब और शादी के लिए मैंने सवाल किया था, तो आपने कहा था कि आप पीएससी और शिक्षा के उसमें ट्राई करें। तो गुरु जी, मेरा अभी 11 अप्रैल को पीएससी का प्री एग्जाम है। मुझे वो पूछना है वो मेरा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, और विवाह के योग कब तक है मेरे। मैंने शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराने बोला था, वो कराया आपने? जी जी हाँ, वो हो गया पंडित जी। नहीं कराया? अरे हो गया पंडित जी। हो गया? चलिए बहुत जी जी, इस बारे में झूठ क्यों बोले? हाँ चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी वृषभ है, लग्न में शनि है, तो बड़ा बनने की कामना बड़ी ज्यादा है। मैंने कहा था कि शादी से पहले कुंभ विवाह करा ले, क्योंकि लग्न में शनि, 12वें स्थान में मंगल और 8वें स्थान में राहु है। ये सब उपद्रवी ग्रह हैं और जिसके चलते शादी और करियर में परेशानी होती है। आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। एक बड़ा प्रश्न, सीधा प्रश्न आपने किया है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जवाब है हाँ। अगस्त 2021 से लेकर 1 वर्ष के भीतर में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम में आप पास कर सकती हैं यदि आपने प्रयास किया, मगर ये आपकी ज़िंदगी का अंतिम प्रयास होगा। ये वर्ष 2021 से 22 का जो वक्त है ये आपके प्रयास का अंतिम साल होगा, इसलिए कोशिश करके खूब अच्छे से मेहनत करके प्रयास कर ले, फ़ायदा होगा। एक 4 कैरेट का उपल पहने, 4 कैरेट का ऑनेक्स पहने या पन्ना पहने, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं गीता। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गीता जी मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरे बेटा के बारे में जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। तो क्या कहते हैं 2004 23 अगस्त, और क्या कहते हैं 8वां महीना। कितने बजे का जन्म है? टाइम है क्या कहते हैं 4:55। ये सुबेरे है शाम? सुबह। और जन्म स्थान? बालाघाट जिला। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मेरा बेटा के बारे में जानना था। वो 2018 में 8वीं पढ़ के छोड़ दिया था, फिर अभी जनवरी से पढ़ना चाहता है। चलिए आइए देखते हैं आगे पढ़ाई करेगा कि नहीं और आगे बच्चे का करियर कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसकी जो राशि वृश्चिक है, तृतीयेश बुध है, तृतीयेश बुध शनि से आक्रांत है, सप्तमी शनि 12वें स्थान में है। मुझे से लगता है कि ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे की पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस है और इसका सभी तरह पर असर पड़ेगा।
राहु की अंतर्दशाएं चल रही सितंबर 2021 से 2024। अभी मंगल की अंतर्दशा में है। मंगल की अंतर्दशा में 8वीं या 9वीं ये पास तो कर लेंगे, मगर आगे चलकर पढ़ाई होगी मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह, क्योंकि बच्चे की एकाग्रता एकदम नहीं है। बच्चा काफ़ी आक्रामक है। इस बच्चे के लिए माता पिता को चाहिए कि गुरुवार का व्रत करें 1 वर्ष तक। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपास पहनाएं और इस बच्चे से नित्य प्रति रोज गाय को गुड़ के साथ एक रोटी खिलवाएं तो बहुत जल्दी इस बच्चे में परिवर्तन आएगा। अदरवाइज आप देखें कि इस बच्चे की पढ़ाई छूटी है, वो छूटी ही रहेगी, आगे पढ़ाई होने में तकलीफ है जी। अब आप लोगों से विदा लेने का समय है। आज हमने चर्चा की कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में जो क्रूरता है वो क्यों होती है। तो क्रूरता होती है व्यक्ति के जीवन में कर्म के प्रभाव से। कर्मणा जायते विप्र, कर्म से ही विप्र बनते हैं। तो संगत होती है, कुछ विचार होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है और कुछ संस्कार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का तो प्रारब्ध हम नहीं मिटा सकते, मगर संस्कारों को बदल सकते हैं। तो अच्छों की संगत करें, नाम का जाप करें, दान स्वाध्याय सत्संग यज्ञ करें और जीव सेवा करते रहें। कोरोना काल है, इस समय तो बहुत अच्छा अवसर है। आपको मेरा ख्याल है 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों का ज्ञान कोरोना ने बिना पढ़ाए ही पढ़ा दिया। तो इस काल में हमें अपनी क्रूरता का त्याग करना चाहिए, विनम्रता रहना चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा किए तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी और शांति भी। चलिए अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।